पूर्व कद्दावर नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद सनसनी मच गई है। जी हां, कभी राहुल और सोनिया के वफादार रहे गुलाम नबी आजाद ने मोदी और अडानी पर हमला बोल रहे राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद अब भाजपा भी फायर मोड में आ गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से सवाल पर सवाल कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गुलाम नबी आजाद ने ऐसा क्या खुलासा किया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको खुलासे के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि भाजपा किस तरीके से राहुल गांधी पर हमला बना। इसके साथ ही यह खुलासा क्यों हुआ इसके बारे में भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी की एक गलती जिसकी वजह से यह खुलासा हुआ। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहुल गांधी की विदेश यात्रा काफी चर्चा में रही है। अब जब खुद उनके करीबी ही इसके बारे में खुलासा कर दें तो फिर हंगामा तो मचना ही था। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने अडानी मुद्दे पर एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा है कि मेरा कभी किसी उद्योगपति से संबंध नहीं रहा, जबकि उनके यानी कि गांधी परिवार के उद्योगपतियों से संबंध रहे हैं। मेरे अंदर उस परिवार के लिए बहुत सम्मान है, वरना मैं बताता कि वो देश के बाहर कहां गए थे और किन उद्योगपतियों से मिले थे। यहां तक कि ऐसे लोगों से भी मिले जो अवांछित बिजनेसमैन थे। जी हाँ, ये खुलासा गुलाम नबी आजाद ने किया है और राहुल गांधी के एक ट्वीट के बाद। दरअसल राहुल गांधी का वो ट्वीट क्या था जिसमें आजाद को टारगेट किया था, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे इसी खुलासे पर भाजपा भड़क गई और भाजपा नेता रविशंकर ने तो मीडिया से बात करते हुए जमकर राहुल गांधी को खरी खोटी भी सुना दी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश से वापस आते हैं तो भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज कर देते हैं। सुनिए कैसे भड़की हुई है भाजपा। मित्रों नमस्ते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पार्टी की ओर से टिप्पणी करने के लिए आपके बीच आया हूं। ये एक ऐसा मामला है जिसका अंतर्राष्ट्रीय भी इंप्लीकेशन है, राष्ट्रीय इंप्लीकेशन है और राष्ट्र की सुरक्षा से भी इंप्लीकेशन है। और यह विषय राहुल गांधी के संबंध में है। गुलाम नबी आजाद, बाकी पूर्व कांग्रेसी नेताओं पर जो अडानी को लेकर राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, उनके बीच की बात है। लेकिन गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। Mr. Ghulam Nabi Azad has clearly stated that whenever Mr. Rahul Gandhi goes abroad, he meets many undesirable businessmen. And the Gandhi family has close association with many business houses. थोड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो मैंने कोई अपनी बात नहीं कही, अभी गुलाम नबी आजाद ने जो टिप्पणी की वो आपको सुना दिया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है।
और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी राहुल गांधी विदेश से भारत लौटते हैं तो उनका और हमला तेज हो जाता है। जरा शांत रहिए। तेज हो जाता है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की प्रगति के ऊपर। आज तक राहुल गांधी जी ने पिछले 9 साल में भारत की विकास यात्रा में एक भी अच्छे शब्द नहीं कहे। चलिए उनका विषय है, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन चुका है, इंग्लैंड से आगे निकल चुका है। भारत का आईटी सेक्टर, भारत का डिजिटल सेक्टर, भारत का स्टार्टअप सेक्टर। याद करिए कि जब कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन ने दुनिया में अपना परचम लहराया तो उसका भी विरोध कर रहे थे कि कौन सी वैक्सीन है। तो क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? मैं फिर कहूंगा, ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में कौन है? और जब भी राहुल गांधी उनसे मिलकर आते हैं तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ उनकी जबान और तल्ख हो जाती है। ही बिकम्स मोर एग्रेसिव। तो कहीं ना कहीं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करने के मामले में जो इस तरह के अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में काम कर रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ तो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी बात करें, स्टार्टअप तो मजाक करेंगे, भारत का मेड इन इंडिया वैक्सीन जो दुनिया में 80 देशों में गया उसका मजाक बनाएंगे, लॉकडाउन का मजाक बनाएंगे, भारत की आर्थिक प्रगति का मजाक बनाएंगे और बाकी बात कहते हैं। तो भाजपा का स्पष्ट आरोप है कि श्री गुलाम नबी आजाद ने जो 10 कम से कम अनडिजायरेबल बिजनेसमैन की बात कही है जिससे राहुल गांधी बाहर मिलते हैं। राहुल गांधी बताएं ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश के सामने आना चाहिए। तो सुना आपने कैसे भाजपा भड़की हुई है आजाद के खुलासे के बाद। अब आपको बताते हैं कि आखिर आजाद ने यह खुलासा किया क्यों। दरअसल राहुल गांधी हर बार अपने बयानों के कारण गच्चा खा जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। राहुल गांधी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि मोदी अडानी करते करते वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी कीमत उन्हें ऐसे चुकानी पड़ेगी। दरअसल राहुल गांधी ट्विटर और मीडिया में जब भी बयान देते हैं आरोप मोदी पर लगा देते हैं। पिछले दिनों से अडानी और मोदी को लेकर मोडानी नाम देकर खूब हमला बोल रहे थे। हमला बोलते बोलते राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए और अडानी लिखते हुए उन्होंने उन नेताओं के नाम लिख दिए जो पिछले सालों और दिनों में कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए, जिसमें उन्होंने सिंधिया शर्मा के साथ साथ गुलाम नबी आजाद का भी नाम लिख दिया और नाम ऐसा लिखा कि अडानी बन रहा है, जो कि आप ट्वीट में भी देख सकते हैं। अब जब सवाल गुलाम नबी आजाद से इसी मुद्दे पर पूछा गया, यानी कि अडानी मुद्दे पर जिस तरीके से उनका नाम जोड़ा गया, तो उन्होंने इस पर खुलासा कर दिया। अब जो खुलासा किया वो तो आपके सामने है ही। किस तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि मेरे संबंध बिजनेसमैन से नहीं है बल्कि गांधी परिवार के रहे। इसके साथ ही राहुल गांधी के बारे में भी बयान देते हुए उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी खुद विदेश उनसे मिलने जाते हैं, यानी कि उन बिजनेसमैन से मिलने वो विदेश जाते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने भी अब इस पर हंगामा बोलते हुए ये कह दिया कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा से आते हैं तो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ कुछ ज्यादा ही बयानबाजी करते हैं और अपमान भी करते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब राहुल गांधी सोच रहे होंगे कि अगर वो ट्वीट ना करते तो इस तरीके से खुलासा ना होता। बहरहाल जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।